Students, good evening to all of you. Here I am Satyavir Singh and I will teach you some topics of chemistry as well as usual. Okay, so now keep stay with me because we are going to study about some that you are looking here, mole bin, yeah, molens. And in the previous books, I saw that we can say also mole pravach. What? Mole pravach. Okay, in English we can say mole fraction. Mole fraction. Okay guys, mole pravach. तो मैं आपको इसको अपने हिसाब से समझाना पसंद करूँगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ दिस व्हाट इज दिस टॉपिक हियर अंडरस्टैंड. So now I am telling you very important concept in only 5 minutes. Okay, and this topic will be clear because these topics depends on the numerical questions, right? So if you will not understand perfectly, then you will not able to become solve the numericals. Okay guys, this is the physical. You thinking, oh my god, in chemistry from where the numericals has come? So it's not a big deal because this is physical chemistry, and due to physical chemistry, physical means physics and chemistry. Okay, physics and both types of chemistry, inorganic, organic, inorganic, organic, and physics also are present here. Okay, so this is not a big deal for you that you are thinking you are not studying. Okay, so this is not a big deal. सो नाउ गाइस, मैं थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ आपको पढ़ाना ये वाली बात. तो सबसे पहले मुझे आप बताइए, मोल लिखा हुआ ना, ये पहले इसकी मोल की बात फिर से क्लियर कर देता हूँ मैं. तो मोल क्या होता है? मोल को मैंने बताया था किसी भी पदार्थ की जो छोटी बहुत कम मात्रा होती है, सब मोल में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, राइट? ये तो हो गया मेरे हिसाब से डेफिनेशन होगी, ठीक है. अब जो फॉर्मूला क्या बताता है, तो आता है मोलों की संख्या का बराबर आता है मोलों की संख्या. यार मैंने इसको दोबारा लिख दे रहा हूँ, मोलों की संख्या. मोल या मोलों की संख्या बात एक ही है, तो इसको लिखते हैं भार बटे अनुभार. आप इस बात का बहुत अच्छे ध्यान रखें, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको. यानी कि ये फालतू में लिखा गया था मेरे से, ये किसके बराबर चल रहा है? मोल. तो बेटा ये मोल क्या होंगे? देखो आप यहाँ समझ जाओ बस. तो मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अनुभार. अब आपके पास दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब दो घटक होते हैं. एक तो घटक, एक क्या होता है? विलेय होता है. क्या होता है? विलेय. विलेय. और एक क्या होता है? आपके पास विलायक होता है, ठीक है. तो आप जब दोनों होते तो आप दोनों के निकाल सकते हैं ना मोल फिर, क्योंकि विलेय के भी हो सकते हैं मोल. छोटी मात्रा तो विलेय की भी हो सकती है और छोटी मात्रा तो विलायक की भी हो सकती है, राइट? और यूँ तो यूँ आप बिलियन के भी मोल प्रभाज निकाल, मोल प्रभाज की बात नहीं कर रहा बट बच्चों में अभी, ना तो मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, ना मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ना मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और केवल मोल की बात कर रहा हूँ. तो मोल बराबर क्या होता है? भार बटा अनुभार. ठीक से समझ लीजिए इसे. और जो मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं वो डिपेंड करता है कि करते हैं एन से, किससे करते हैं? एन से. एन मुझे पता नहीं मैं छोटा बनाऊँ या क्या बनाऊँ. चलो मैं एक बार छोटा बना देता हूँ, एक बार बड़ा बना देता हूँ, राइट? तो ऐसा मत समझना कि एन बटे एन दोनों से करते हैं. बस ध्यान रखना, ये वाला छोटा वाला एन तो क्या किसके लिए लेते हैं? विलेय के लिए. मैंने बताया था आपको, जो विलायक होता है बड़ा होता है, तो इस विलायक में सब चीज़ बड़े लेते हैं. विलेय जो होता है वो छोटा होता है. ये बताओ, चीनी क्या पानी से ज़्यादा हो जाएगी? तो फिर तो छोटे छोटे लेंगे. चीन वही रहेंगे बट छोटे बड़े हो जाएंगे, राइट? जैसे कि यहाँ पे छोटे बड़े कर दिए. ये फॉर्मूला होता है भार. भार क्या होता है? डब्ल्यू. हाँ, मुझे नहीं पता कौन सा डब्ल्यू, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है. तो एक बार तो मैं छोटा बना दिया, एक बार बड़ा बना दिया. अपोन यहाँ पे भार, अनुभार. तो एक बार छोटा और एक बार क्या? बड़ा. अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसे. तो मैं विलेय का निकाल रहा हूँ. विलेय के लिए विलेय क्या होता है? मोलों की संख्या. विलेय के मोल की संख्या बराबर भार बटे अनुभार. भार क्या? छोटा है बटे अनुभार, राइट? और जो विलायक होता है, विलायक का होता है कैपिटल एन इज इक्वल टू
तो बड़ा बनेगा। फॉर्मूला सेम है, ये आ गया। आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अगर मान लो अगर आपके पास कोई विलेय पदार्थ क्या ए है, क्या है विलेय पदार्थ, माना विलेय क्या है आपके पास ए है, तो आप क्या कर सकते हो, इनके सफिक्स में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इनके सफिक्स में, ऐसे एन है, इसका मतलब क्या, विलेय की मौलिक संख्या ऑफ ए की मौलिक संख्या। और यहाँ भी क्या लिख सकते हो, विलेय का भार, ए का भार, और ठीक है विलेय का अणुभार। यहाँ भी विलायक क्या आपके पास बी है, तो विलायक का भार वो मौलिक संख्या, और विलायक का भार और विलायक का अणुभार। मतलब बताने के लिए, आप समझ गए होंगे इस बात को, सूत्र वही है, बस आपको यहाँ पे ए बी जो भी सी होगा वो लिख देंगे आपको, ठीक है, ताकि ये आपको समझ आ जाए। ये जो ए बी लिख रहे हैं, ठीक है, ये ए बी कहाँ से आ गए, एन छोटा एन क्या अणु मौलिक संख्या विलेय के, बड़ा एन क्या विलायक की मौलिक संख्या, राइट। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन को और बता देता हूँ, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, राइट। तो डेफिनेशन इनकी देखो, डेफिनेशन क्या है, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, ठीक है। मोल प्रभाज, मोल तो आपने पढ़ लिया, अब मोल तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन आप प्रभाज को और पढ़ेंगे या फिर भिन्न बोल देंगे ना। बेटा देखिए ध्यान रखना, तो किसी एक घटक के मोल, किसी एक घटक के मोल अपॉन बिलियन के मोल, बिलियन के मोल, किसी एक घटक के मोल अपॉन बिलियन के मोल। अच्छे बताओ, बिलियन में कौन कौन से घटक होते हैं, दो घटक होते हैं, एक क्या होता है विलायक होता है, और एक क्या होता है विलेय होता है। ये तो पता लग गया होगा आपको। तो जब आपको पता है कि विलेय के मोल ये रहे, विलायक के मोल ये रहे, तो बिलियन के मोल निकालोगे, क्या करोगे, तो बिलियन के मोल जो निकालोगे, बिलियन के मोल, तो यार बिलियन के मोल, बिलियन में क्या मिला होता है विलेय और विलायक, तो विलेय और विलायक के मोल जोड़ दो आप, यानी कि एन ए प्लस कितना एन बी, ठीक है, जोड़ दो। इसमें विलायक के मोल क्या डब्ल्यू ए अपॉन कितना एम ए, छोटे छोटे बनाएंगे बेटा, और यहाँ पे क्या बनाएंगे बड़ा अपॉन बड़ा। जब आपको ये पता है कि विलेय और विलायक को मिला करके बिलियन बनता है, तो फिर विलेय और विलायक के मौलिक संख्या को मिला के क्या बिलियन के मोल नहीं बनेंगे, राइट। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो मैंने जोड़ दिया ये बिलियन के मोल, तो विलेय और विलायक के मोल, ये इनकी वैल्यू रख दी मैंने बैठा के। तो यही बताना वाला हूँ। तो मोल प्रभाज का सूत्र है, किसी एक घटक के मोल बिलियन में, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, बिलियन में ये पूरी लाइन ऊपर है बेटा, ठीक है, ये ऊपर है और ये डंडा खींच के नीचे है। तो बिलियन में किसी और कर दो, किसी बिलियन में किसी एक घटक के मोल और अपॉन बिलियन के मोल का जो अनुपात होता है वही तो मोल प्रभाज कहलाता है। बस इतनी बात है कि अब सोचोगे अच्छा तो मोल प्रभाज किसके निकालोगे, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर विलेय के निकालो तो विलेय के ऊपर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ से विलेय के मोल प्रभाज निकालो, चलो विलेय के मोल प्रभाज, तो विलेय के मोल प्रभाज, तो विलेय का मतलब विलेय के घटक क्या, किसी एक घटक, और वो घटक कौन सा होगा वो डिपेंड करता है किसके निकाल रहे हो आप, तो विलेय के, तो विलेय के मोल आ जाएंगे। विलेय के मोल क्या होता है और अपन बिलियन के, तो बिलियन क्या होता है विलेय भी है विलायक ही मिला होता है, राइट। मोल प्रभाज को हम ऐसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन जो बन रहा है, तो ये किसका निकाल लिया हमने विलेय का, विलेय के मोल निकाल लिए, ओह विलेय के मोल प्रभाज निकाल लिए मैंने। अब निकालता हूँ विलायक के, तो विलायक के मोल प्रभाज, विलायक, तो विलायक के मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, तो विलेय में क्या, हाँ देखो, तो ये फॉर्मूला होता है ना किसी एक घटक, तो घटक कौन सा ले रहा हूँ मैं, ये विलायक ले रहा हूँ, पहले क्या लिया था विलेय लिया था, तो छोटा ना आया था, विलेय के मोल प्रभाज है,
तो विलायक का ऊपर ऐसे और नीचे तो सेम आएगा। ध्यान रखना, नीचे सेम होता है n+1 बट ऊपर क्या होता है विलय के लिए तो विलय के मोल। देखो एक घटक आया नहीं है, एक घटक मतलब बिलियन में कितने घटक होते हैं, 2 होते हैं, विलय और विलायक। तो इनमें हमने कौन सा लिया ऊपर, अरे किसको लिया, एक को तो लिया, एक बार हम विलय को लिया तो विलय के मोल प्रभाज्य हो गए। तो मैं बता देता हूँ डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन होती है किसी बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल और नीचे टोटल घटक के मोलों की संख्या, मतलब नीचे टोटल मतलब बिलियन ले लो पूरा, हो गया ऐसे। तो ध्यान रखना ये निकल कर आ गया। तो ये क्या देखो बिलियन के मोल प्रभाज्य निकाल रहे हो तो विलय के मोल अपॉन बिलियन के मोल, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, बिलियन विलय के मोल बिलियन के मोल का अनुपात क्या कहलाता है, विलय के मोल प्रभाज्य कहलाता है। और विलायक के मोल प्रभाज्य, ये मोल प्रभाज्य का ये है विलायक के मोल प्रभाज्य, तो विलायक के मोल अपॉन बिलियन के मोल का अनुपात। अब आपको तो पता ही है, जैसे आपने बिलियन के मोलों की संख्या निकाली थी, बिलियन के मोलों की संख्या कैसे निकाली थी, बिलियन के मोल कैसे निकाला था आपने, आपको तो पता है कि बिलियन में 2 घटक होते हैं, विलय और विलायक। तो बस विलय के मोलों की संख्या आपको पता थी और विलायक के मोलों की संख्या पता थी, तो आपने यहाँ जोड़ के बताया था बिलियन के मोल यानी कि विलय के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। अब आती है, अब हमने मोल तो पढ़ लिया, अब आते हैं मोल प्रभाज्य। और तो मोल प्रभाज्य तो बिलियन के, यहाँ पे साइन लगाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बिलियन। तो बिलियन के मोल प्रभाज्य कैसे निकलते हैं बच्चों, बिलियन के तो सिंपल सी बात है विलय के मोल प्रभाज्य और प्लस विलायक के मोल प्रभाज्य, राइट। इनको दोनों को ऐड कर दो, सिंपल सी बात तो है। तो बस यार विलय के मोल प्रभाज्य कितने हैं, ये रहे विलय के n छोटा, इसी तो सेम ही आएगा दोनों में। यहाँ विलायक है तो बड़ा है ना, यहाँ क्या आएगा ये आएगा। अब मुझे ये बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो इसे थोड़ी जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पे, मैं चलो यहाँ ही कर देता हूँ। यहाँ इसका एलसीएम क्या आएगा बच्चों, यहाँ आएगा इसका एलसीएम n+1 आएगा, क्योंकि हर समान है ना, तो जब हर समान होते तो ऊपर वाला ऐसे लिख देते हैं n+1 ऊपर भी n+1 नीचे भी, तो कट गया पूरा। जैसे 2/2 क्या आता है, एक ही तो आता है। तो हमेशा ध्यान रखना आपको जब न्यूमेरिकल करोगे तो विलय के मोल प्रभाज्य और विलायक के मोल प्रभाज्य को दोनों को जोड़ दोगे तो बिलियन के मोल प्रभाज्य जो आना चाहिए वो बनाना चाहिए, एक आना चाहिए, ध्यान रखना। अगर एक नहीं आया तो आपको क्वेश्चन गलत है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, तो आप इसको सवाल करेंगे। देखो अवयव के मोल, अवयव कौन सा ले लिया हमने, अवयव कितने होते हैं बिलियन के, जिसको मैं घटक मतलब बोल रहा था अभी। तो इसने कर रखा है एक्स रिप्रेजेंट कर रखा है, एक्स से मैंने वो साइन बनाया, चलो तुम भी एक्स से कर लेना, ये साइन मत बनाना, ठीक है, ऐसा वाला साइन। वैसे ये भी तो एक्स था एक तरह का, लेकिन इन्हें रिप्रेजेंट कर रखा किससे, एक्स से, तो आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या बातें हैं, फिर क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ओके बच्चों। तो ये अवयव के मोल अपॉन कुल मोल, तो कुल मोल कैसे निकलेंगे, विलय और विलायक को मिला के, तो ये होगा। जैसे कि अभी इन्हें सिद्ध कीजिए कि विलय विलायक के मोलों क्या, सिद्ध कीजिए कि विलय बिलियन की मोल भिन्न का मतलब मोल प्रभाज्य का मान क्या होता है, इकाई का मतलब 1। तो यही तो मैंने सिद्ध किया है, विलय के मोल क्या मान लिया, n मान लिए, विलायक के मोल क्या n भी। इन्हें क्या दिमाग ख़राब कर दिया इसने, तो इसने सब छोटे छोटे मान रखे बच्चों। तो थोड़ा आप कन्फ्यूज हो जाओगे, अब इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। Na Nb यानी कि Na क्या, ये विलायक के मोल हो गए, फिर यहाँ पे जोड़ दिए ना, और बस करके ना ये बिलियन के मोल प्रभाज्य जोड़ने के लिए ना जोड़ दिया, फिर ये करके ये कट गया, तो हो गया ना प्रूफ ये। और आपको तो पता ही है एक्स से प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब विलय के मोल प्रभाज्य और विलायक के मोल प्रभाज्य का जोड़ कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऐसा अगर तुम यहाँ से एक्स ए का मान निकालना चाहोगे तो ये भाई साहब कहाँ पहुँच जाएंगे, इधर निगेटिव में आ जाएंगे, बॉर्डर पार करके, तो आ गया निगेटिव पार करके। और एक्स भी निकालना चाहोगे तो ये आ जाएंगे, एक का मान अगर एक्स ए का निकालोगे मान तो ये एक्स भी इधर आ जाएगा, एक्स बी का निकालेंगे तो एक्स इधर आ जाएगा। तो आपको ये पता लग गई होगी बात, क्लियर। थैंक्स लॉट। अब इसके न्यूमेरिकल बड़े सिंपल हैं, बड़े आसान न्यूमेरिकल हैं, आपको अगर ये समझ में आया होगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। सो गाइज नाउ आई एम लीविंग दिस वीडियो and I will tell you in the next time.
thanks a lot for watching this video. Next time we will discuss about, and I recommend you can solve some question numericals over this, so that you can understand very well. And when you will solve when you will study over this, when I upload this video and when your turns will come to watch it video, then I will give you numericals. Until then you can learning, studying, and keep muskurana. Thanks a lot. Jai Hind. Have a good day ahead.